सो डियर, यहाँ पे अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक जो कि जियो टेक्निकल है। इसमें कंसोलिडेशन के बारे में। इससे पहले मैंने कॉम्पैक्शन के बारे में देखा, कौन कौन से मेथड्स होते हैं कॉम्पैक्शन करने का, कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ पे बात करेंगे कंसोलिडेशन के बारे में। तो कंसोलिडेशन अकॉर्डिंग टू टरजागी एनर्जी प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ ग्रेजुअल decrease in water content of the saturated soil sample under the constant pressure to improve its density is called consolidation. कंसोलिडेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारा वाटर प्रेजेंट है सॉइल में, है ना, जो सॉइल सैंपल लेकर आए हैं फील्ड से, उसमें जो वाटर कंटेंट अवेलेबल है उसको रिमूव करना या उसकी वैल्यू को क्या करना, डिक्रीज करना, जो है हमारा क्या कहलाता है, कंसोलिडेशन कहलाता है। ठीक, बात करते हैं कॉफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशंस के बारे में। तो कॉफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन जो है ये रेशियो होता है कॉफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी टू द कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज एंड यूनिट वेट ऑफ वाटर, यानी सी भी इज इक्वल टू के बाई एम भी गामा डब्ल्यू। यहाँ पे के जो है कॉफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, एम भी जो है वॉल्यूम चेंज जो होगा मास में, और गामा डब्ल्यू जो है ये यूनिट वेट ऑफ वाटर जो है हो जाएगा, और एम भी जो है ये कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम जो है हो जाएगा, जो कि हमारा कॉफिशिएंट है वॉल्यूम चेंज का, जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है। गामा डब्ल्यू जो है यूनिट वेट ऑफ वाटर, और सी वी जो है कॉफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के हिसाब से जो है हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेकर चलेंगे। ठीक, बात किया जाए डिग्री ऑफ कंसोलिडेशंस की, तो द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉइल सरफेस एट ए कंसोलिडेटेड लेयर एट एनी टाइम टी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन इज नोन एज कंसोलिडेशन सेटलमेंट। इसको जो है क्या कहा जाता है, कंसोलिडेशन सेटलमेंट कहा जाता है। कब? जब डाउनवर्ड मूवमेंट होता है सॉइल का सरफेस पे, और जैसे जैसे उस पर लेयर बनते जाता है ना, ये मान लो कि एक लेयर बना, फिर एक लेयर बना, फिर एक लेयर बना, फिर एक लेयर बना, फिर एक लेयर बना, तो ये धीरे धीरे क्या बना, लेयर तो उस पर बनते जा रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डाउनवर्ड सेटलमेंट हो जा रहा है। तो इसको जो है कंसोलिडेशन सेटलमेंट जो है कहा जाता है। मान लो कि एस जो है सेटलमेंट है सॉइल का किसी भी टाइम टी पे, और एस एफ जो है फाइनल सेटलमेंट है सॉइल का, तो यू इज इक्वल टू एस बाई एस एफ इंटू 100। यहाँ पे ये जो है परसेंटेज में इसको एक्सप्रेस किया जाता है। किस में एक्सप्रेस किया जाता है, परसेंटेज में। बात किया जाए डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशंस की, तो कॉम्पैक्शन प्रोसेस में क्या होता है, सॉइल सॉलिड पार्टिकल्स पैक्ड मोर क्लोजली टुगेदर बाय मैकेनिकल मींस, है ना। लेकिन वही कंसोलिडेशन में बात किया जाए तो ये वैसा प्रोसेस होता है जिसमें पैक तो होता है लेकिन अंडर एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक लोड यहाँ पे लगता है। ठीक है, यहाँ पे मैकेनिकली होता है और यहाँ पे स्टैटिकली लोड के कारण से होता है। जो कॉम्पैक्शन होता है इसमें जो एयर वॉइड्स होते हैं उसको रिड्यूस किया जाता है, लेकिन जो कंसोलिडेशन होता है उसमें जो वाटर प्रेजेंट होते हैं सॉइल के पोर्स में, उस वाटर को ग्रेजुअली क्या किया जाता है, डिक्रीज किया जाता है या रिमूव किया जाता है या कम किया जाता है। जो कॉम्पैक्शन प्रोसेस होता है ये क्विक प्रोसेस होता है, और जो कंसोलिडेशन होता है वो ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, जो कि कई सारे सालों में टाइम में लेता है। जो कॉम्पैक्शन है ये आर्टिफिशियल होता है, लेकिन कंसोलिडेशन नेचुरली होता है। ऐसे आर्टिफिशियली भी हम लोग कंसोलिडेशन किया जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन बट जनरली जो है हमें क्या देखने को मिलता है, नेचुरली प्रोसेस होता है। प्रॉपर कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल इज अचीव्ड बाय एट OMC, है ना, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे जो है क्या होता है, अचीव जो है हमारा ये होता है। वही अगर बात किया जाए कंसोलिडेशन की, तो इट स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल फॉर सैचुरेटेड और नियरली सैचुरेटेड क्ले और सॉइल विद लो परमेबिलिटी, जिसका लो परमेबिलिटी होता है वो। कॉम्पैक्शन की बात किया जाए तो ये मेनली कॉज होता है एक्सपल्सन ऑफ एयर का, और कंसोलिडेशन में बात किया जाए तो ये मेनली कॉज होता है एक्सपल्सन ऑफ वाटर का। मतलब जो कंसोलिडेशन है उसमें पानी को निकाला जाता है, और जो कॉम्पैक्शन होता है उसमें एयर को निकाला जाता है। ऑलवेज अनसैचुरेटेड, हमेशा अनसैचुरेटेड होता है।
कॉम्पैक्शन कंसोलिडेशन जो है फुल्ली सैचुरेटेड होता है। जो कॉम्पैक्शन है इन दिस केस वॉइड स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय एयर, लेकिन जो कंसोलिडेशन होता है उसमें जो वॉइड होता है वो वाटर के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है। ठीक, बात किया जाता है अब सॉइल स्टेबिलाइजेशंस का। तो ये भी एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें जो सॉइल का प्रॉपर्टीज होता है जैसे स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी उसको क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं, और जो टेंडेंसी होता है वॉल्यूम चेंज का उसको कम करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है वो सॉइल को स्टेबलाइज करने का प्रोसेस होता है। दिस कैन बी डन आइदर मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन एंड केमिकल स्टेबलाइजेशन। ये दो तरीके से किया जाता है, या तो केमिकल मटेरियल्स का यूज करके किया जाता है या फिर मैकेनिकली किया जाता है। इट्स मेन एप्लीकेशन बीइंग इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड एयर फील्ड पेमेंट, है ना। जनरली इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, जब हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं रोड का या एयर फील्ड पेमेंट का, तब। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल। जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है वो होता है आपका इंक्रीज करना स्ट्रेंथ को, और जो स्टेबिलिटी है सॉइल का उसको स्टेबल बनाना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल स्टेबल रहेगा उतना ज़्यादा हमारे लिए वो क्या होगा, बेटर रोल निभाएगा। मेथड ऑफ स्टेबलाइजेशन की बात किया जाए तो सबसे पहला आता है मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन। तो मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन जो है आपका दो तरीके से किया जाता है। पहला जो ऑपरेट किया जाता है, टू ऑपरेशंस होते हैं। पहला चेंज द कंपोजिट ऑफ सॉइल एडिंग और रिमूविंग द सर्टेन कंस्टिट्यूएंट। कुछ एडिशंस करके कंस्टिट्यूएंट को क्या करते हैं, कंपोजिट बनाकर उसको जो है कुछ अलग बना देते हैं और उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं ताकि वो सॉइल को स्टेबलाइज करने में हमें हेल्प करे। और दूसरा कि ये डिसइंफेक्शन या कॉम्पैक्शन होना चाहिए। ठीक, उसके बाद ये जो मैकेनिकल स्टेबलाइजेशंस होता है इसमें जो पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशंस होता है ना, वो क्या होता है, एंड कंपोजिशंस आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर गवर्निंग द इंजीनियरिंग बिहेवियर ऑफ सॉइल। सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द प्रॉपर्टीज आर मेड बाय एडिशन और रिमूवल ऑफ सुटेबल सॉइल फ्रैक्शन। कुछ सुटेबल सॉइल फ्रैक्शन में क्या होता है, या तो कुछ चीज़ें ऐड करते हैं या कुछ चीज़ों को रिमूव करते हैं ताकि जो सॉइल है ना, उसका कंपोजिशन जो है वो प्रॉपर बना रहे और वो हमारे लिए सूटेबली जो है वर्क कर सके। क्योंकि अगर सॉइल को प्रॉपर स्टेबलाइज नहीं करेंगे तो जो कंस्ट्रक्शन हम लोग बना रहे हैं वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। फॉर मैकेनिकल स्टेबलाइजेशंस वेयर टू प्राइमरी पर्पस इज टू हैव अ सॉइल रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशंस एंड डिस्प्लेसमेंट अंडर लोड, है ना। लोड के अंडर जो है उसको क्या करते हैं, पूरे अच्छे तरीके से उसको कॉम्पैक्ट करते हैं, उसको जितने भी सॉइल रजिस्ट कर पाता है, डिफॉर्मेशन वगैरह जो होते हैं उसको भी उस तरीके से बनाया जाता है ताकि वो प्रॉपर तरीके से लोड को ले सके। सो सॉइल डिवाइडेड इनटू टू फ्रैक्शन। इस तरीके से सॉइल को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला ग्रेनुलर फ्रिक्शन जिसमें रिटेन करता है हमारा 75 माइक्रोन ISCF पे, और फाइन सॉइल फ्रैक्शन जो कि पास करता है 75 माइक्रोन ISCF से। जो ग्रेनुलर फ्रैक्शंस होता है वो इम्पार्ट होता है स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस का, और जो फाइन फ्रैक्शन होता है वो प्रोवाइड करता है कोहेजन, बाइंडिंग प्रॉपर्टीज, वाटर रिलेशंस, कैपेसिटी एक्सेट्रा। ये सभी जो है हमारे प्रॉपर्टीज को क्या करता है, बाइंड करके रखता है। कौन, तो जो फाइन फ्रैक्शन है वो। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल स्टेबलाइजेशन मेथड। इसमें जो है सबसे पहले यूज करते हैं कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2। ये क्या करता है कि वाटर को रिपल्सिव एजेंट के तौर पे वर्क करता है ना। और इसका यूज करके सैंड का जो है उसको स्टेबलाइज करते हैं इन बेस और सब बेस ऑफ रोड कोर्स। रोड का जो जब कोर्स बनाते हैं तो उस समय इसको यूज करके हम लोग जो है उसको स्टेबलाइज करते हैं, जब बेस में या सब बेस में हम लोग सैंड को डालते हैं तब। दूसरा है यूज ऑफ सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट का यूज करके NaSiO2, यूज ऑफ सोडियम सिलिकेट विद CaCl2 एंड वाटर इज कॉल्ड वाटर ग्लास। ठीक, NaSiO2 प्लस CaCl2 प्लस H2O ये बना देता है क्या, वाटर ग्लास को जो है ये फॉर्म कर देता है। ठीक,
वाटर ग्लास जो है वो इंजेक्ट किया जाता है इन द सॉइल टू स्टेबलाइज डीप सॉइल डिपॉजिट। जब डीप सॉइल डिपॉजिट हो जाता है तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए जो है वाटर ग्लास को इंजेक्ट किया जाता है। इट फॉर्म्स प्रिसिपिटेशंस ऑफ सिलिका जेल within porous of soil and make the soil impermeable and also increase the strength of soil। ये क्या करता है कि प्रिसिपिटेट के फॉर्म में बन जाता है और वो जो वॉइड है या जो पोरस पार्ट है सॉइल का उसमें जाके चिपक जाता है। चिपक जाने के बाद सॉइल को जो है इम्परमेबल बना देता है, क्योंकि उसमें से पानी पास ही नहीं करेगा, और जब पानी पास ही नहीं करेगा तो ऑब्वियसली उसका स्ट्रेंथ जो है क्या हो जाएगा, सॉइल का इंक्रीज हो जाएगा। ये जो यूज किया जाता है केमिकल स्टेबलाइजेशंस में, यूज ऑफ सिलिकेट, ये जनरली सैंड में ही किया जाता है। उसके बाद आता है लाइम स्टेबलाइजेशंस। इट इज़ यूज्ड फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ हाईली प्लास्टिक क्ले लाइक ब्लैक कॉटन सॉइल को जब स्टेबलाइज करने की बात आती है तो उसमें लाइम का यूज किया जाता है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द प्लास्टिसिटी इंडेक्स liquid limit and helps in increasing the strength of stability of optimum moisture content of soil due to its bending actions। ठीक, इसके कारण से जो है हमारा पूरा प्रॉपर मतलब क्या होता है कि जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है उसको रिड्यूस करता है ताकि सॉइल का जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो सके, और जब सॉइल का स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा तो वो प्रॉपर स्टेबिलिटी हमें प्रोवाइड करेगा। The volume of lime required is 4 to 6% of soil। सॉइल का जो वॉल्यूम है उसका 4 से 6% जो है इसमें रिक्वायर्ड होता है जब इस तरीके की प्रोसेस से हम लोग सॉइल को स्टेबलाइज करने के लिए जाते हैं तब। लाइम हैज़ बीन मेनली यूज फॉर स्टेबलाइजिंग रोड बेस एंड सबग्रेड, है ना, रोड बेस या सबग्रेड को स्टेबलाइज करने के लिए जो है लाइम का यूज किया जाता है। लाइम रिड्यूसेस द पीआई यानी प्लास्टिसिटी इंडेक्स हाईली प्लास्टिक सॉइल मेक देन फ्रीएबल एंड इजी टू हैंडल, ताकि उसको आसानी से क्या किया जा सके, हैंडल किया जा सके। बात किया जाए यूज ऑफ बिटुमिन और तार। इट इज यूज्ड स्टेबलाइज ग्रेनुलर सॉइल डिपॉजिट सैंड एंड ग्रेवल। सैंड और ग्रेवल जैसे सॉइल अगर हैं तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बिटुमिन या तार का यूज करते हैं। इट एक्ट्स एज बाइंडिंग एजेंट्स एंड वाटर रिपल्सिंग एजेंट, है ना। ये किस तरीके का काम करता है बिटुमिन या तार, ये वाटर रिपल्सिंग एजेंट के तौर पे या बाइंडिंग एजेंट के तौर पे क्या करता है, काम करता है। किसमें, सॉइल के अंदर। ऑफ्टन यूज्ड फॉर सरफेस कोर्स ऑफ रोड, है ना। जनरली जो सरफेस कोर्स होता है रोड के लिए उसमें यूज किया जाता है बिटुमिन का। यूज ऑफ सीमेंट, सीमेंट का भी यूज किया जाता है सॉइल को स्टेबलाइज करने के लिए। फॉर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल एक्सेप्ट हाईली ऑर्गेनिक क्ले सीमेंट ग्राउटिंग कैन बी डन, है ना। सीमेंट ग्राउटिंग इसमें किया जाता है सिर्फ और सिर्फ जो हाईली ऑर्गेनिक क्ले होता है उसको छोड़कर। सीमेंट रिक्वायरमेंट इज नियरली 5% फॉर सैंड एंड 15% ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्ले। ठीक, तो ये आपका है। तो इस तरीके से जो है सॉइल को करते हैं। अब एक और टॉपिक बचा हुआ है जो कि मैं इसी में आपको कंप्लीट करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप वीडियोस को जो है ना कंटिन्यूअसली देख रहे हैं तो देखते रहिए जब तक मैं ना बोल दूं कि आज के लिए स्टॉप। ठीक, तो इसी में मैं आपको इंक्लूड कर रहा हूं क्या, सॉइल एक्सप्लोरेशन। ये अलग चैप्टर है। ठीक है, सॉइल एक्सप्लोरेशन। सॉइल एक्सप्लोरेशन क्या है, इट इज डन टू गिव द प्रिसाइज स्पेसिफिक रिलेबल एंड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट सॉइल एंड वाटर लेवल कंडीशन, है ना। सॉइल के अंदर कितने दूर पर जो है वाटर लेवल प्रेजेंट है या कैसा वाटर लेवल प्रेजेंट है उसके बारे में जो है सॉइल एक्सप्लोरेशन से हमें एक इंफॉर्मेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। दिस कैन बी डन बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड, कोई भी एक मेथड की मदद से हम लोग जो है सॉइल एक्सप्लोरेशन जो है करते हैं। पहला है ओपन एक्सकेवेशन, दूसरा है बोरिंग, तीसरा है फील्ड मेथड। फील्ड मेथड में SPTT मेथड, CPT मेथड, प्लेट लोड टेस्ट,
वैन शियर टेस्ट एंड प्रेशर मीटर टेस्ट, ये आपका फील्ड मेथड आपका है। जियोफिजिकल मेथड में आपका जो है आ जाता है सिस्मिक रिफ्रैक्शंस एंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। तो इसमें जितना भी मैंने मेथड्स बताए इसमें से कोई भी एक मेथड का यूज़ करके सॉइल एक्सप्लोरेशन जो है किया जाता है। टाइप्स ऑफ सॉइल सैंपल, अनडिस्टर्ब्ड सैंपल, इफ द सॉइल स्ट्रक्चर, मिनरल्स कंटेंट एंड मॉइस्चर्स कंटेंट of soil remains unchanged while sampling is known as undisturbed sample. Such samples are difficult to obtain but a smaller degree of disturbance may ignored. यहाँ पे बोला क्या जा रहा है अनडिस्टर्ब। अनडिस्टर्ब का मतलब होता है कि सॉइल को जब हम लोग ग्राउंड से लेते हैं तो उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस तो हो ही जाती है जो कि प्रॉपर तरीके से पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आता है आपका डिस्टर्ब्ड सैंपल, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। इफ सॉइल स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड बट मिनरल्स कंटेंट एंड वाटर कंटेंट रिमेन्स अनचेंज्ड बाय सैम्पलिंग, तो उसको रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कहते हैं, जिसमें स्ट्रक्चर जो है चेंज हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो मिनरल्स है और जो वाटर कंटेंट है वो चेंज नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आता है नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। इसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चर्स, मिनरल्स कंटेंट, वाटर कंटेंट जितने भी हैं उसमें प्रेजेंट सारा का सारा चेंज हो जाएगा, तो उसको नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कहेंगे। सच अ सैंपल आर ऑफ नॉन यूज ऑफ फॉर टेस्टिंग, मतलब इस तरीके का जो नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स होते हैं उसका कोई यूज जो है हमारे लिए नहीं होता है जब हम लोग टेस्टिंग वगैरह करते हैं उस कंडीशन में। तो इसमें बस इतना ही पढ़ना था। बाकी आप अगर आपको लगता है कि जो मेथड्स था आपका सॉइल एक्सप्लोरेशन का, तो आपको अगर उससे रिलेटेड अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगर आप लोगों में से कई सारे लोगों का कमेंट रहा तो जो सॉइल एक्सप्लोरेशन का जो डिटेल प्रोसेस है वो हर प्रोसेस को 1 बाय 1 मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा, जैसा आप लोगों का कमेंट रहेगा उसके अनुसार। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।